कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कार्तिक मास के 14वें अध्याय की। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय, श्री हरि कृपा करें श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। इस तरह से 14वें अध्याय की कथा करते हैं। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते देख करके देवता सब क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से भगवान शंकर की उन लोगों ने प्रार्थना की। सब भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठ करके नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी हुई दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा और कहने लगे, आपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की थी। तब नारद ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह करके देवताओं को आश्वासन दे करके श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद के श्री चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप योग्य जो सेवा है उसके लिए मुझे आज्ञा कीजिए, क्या करूं? जलंधर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्यश्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ 10,000 योजन में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने करोड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा। यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित है, परम दिव्य, अद्भुत है और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर को भी देखा। सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी प्रकार उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर के जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ और उसने नारद जी को अपनी उस समृद्धि को दिखला दिया। उसे देख करके देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो और तुम्हारे लिए ऐसा ही होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है कि आप त्रिलोकी के पति नहीं बन सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत है, उच्च श्रवा घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, ध्रुवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी आदि रत्न हैं वह भी सब तुम्हारे ही पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसीलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के दैत्य काम में व्याकुल हो गया और उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ से मिलेगी? सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो वह अवश्य मैं लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न कैलाश पर्वत पर योगी भगवान शंकर के पास में है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है।
उनके समान सुंदर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। नारद जी से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। शंकर से बढ़कर के समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोकों में कही गई है। तभी तो परम विरक्त आत्मा शंकर भी उनके बस में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसे कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग की ओर चल दिए। प्यारे मित्रों, 14वां अध्याय यहीं पर पूर्ण करते हैं। 15वें अध्याय की पावन की कथा हम कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।